किसी नगर में रामधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन किसी काम को लेकर उसका अपने पिता से झगड़ा हो गया। पिता ने उसे 5 सोने की अशर्फियां देते हुए कहा, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, ये अशर्फियां लो और बाहर जाकर कोई व्यापार करो तथा धन कमा कर लाओ। रामधर पिता की बात सुनकर अशर्फियां लेकर व्यापार करने के लिए प्रदेश की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि इन 5 अशर्फियों से कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। रामधर ने सोचा, क्यों न इस साधु से कुछ परिचय किया जाए, बातचीत करते हुए सफर आसानी से कट जाएगा। यही सोचकर वह साधु बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? रामधर ने कहा, बाबा मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं किसी प्रदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता को बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 5 सोने की अशर्फियां दी हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और रामधर दोनों आगे बढ़ते रहे। चलते चलते रामधर ने साधु से कहा, बाबा आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफर आसानी से कट जाए और मुझे कुछ सीख भी मिल जाए, ताकि परदेश में धन कमाने के लिए मुझे प्रेरणा मिले। साधु बोले, मैं कहानी तो सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी कहानियाँ सुनने के पैसे लगते हैं। एक कहानी सुनाने के लिए तुमसे 1 अशर्फी लूंगा। रामधर सोचने लगा, मेरे पास तो केवल 5 ही अशर्फियां हैं, उनमें से 1 अशर्फी देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। हो सकता है कि इनकी कहानी सुनकर परदेश में धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। यही सोचकर उसने साधु बाबा को 1 अशर्फी दे दी और कहा, यह लीजिए बाबा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि जो भी कहानी सुनाए वह शिक्षाप्रद हो। साधु ने कहा, मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने कहना शुरू किया, सुनो बेटा, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि कोई व्यापार न कर सको तो कभी खाली मत बैठना। जो भी, जैसा भी और जितने दिन के लिए काम मिले वह काम तुरंत कर लेना। रामधर बोला, ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। साधु बोले, बेटा मेरी कहानी तो समाप्त हो गई। रामधर बोला, अरे बाबा ये कैसी कहानी थी, आपने तो केवल उपदेश ही दिया है, कहानी तो अब तक सुनाई ही नहीं। इस पर साधु बोले, बेटा यदि मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। चलो अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, इसके लिए 1 अशर्फी और निकालो। कुछ सोचकर रामधर ने फिर 1 अशर्फी साधु के हाथ में रख दी और कहा, बाबा दूसरी कहानी सुनाइए। साधु बोले, सुनो बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अधिकार मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। इतना कहकर साधु चुप हो गए। रामधर बोला, अच्छा बाबा। फिर साधु बोले, बस समाप्त हो गई कहानी। रामधर बोला, लेकिन बाबा आपने इस बार भी उपदेश ही दिया है। खैर कोई बात नहीं, अब आप मुझे केवल उपदेश ही सुनाइए। कुछ सोचकर रामधर ने 1 अशर्फी साधु को और दी और कहा, बता दीजिए बाबा अगला उपदेश क्या है। साधु बोले, बेटा जीवन में कभी भूलकर भी किसी का रहस्य किसी और पर मत खोलना, यह मेरा तीसरा उपदेश है। रामधर ने कहा, बाबा अब तो चाहे मेरी सारी अशर्फियां ही क्यों न खत्म हो जाएं, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुनना चाहूंगा। ये लीजिए बाकी बची हुई 2 अशर्फियां और मुझे 2 उपदेश और दीजिए। साधु ने अगला उपदेश सुनाते हुए कहा, सुनो बेटा, चाहे तुम कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाए तो उसकी बात ध्यान से सुन लेना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों न हो जाए। फिर साधु ने आखिरी उपदेश दिया, जीवन में कभी किसी दुराचारी स्त्री पर विश्वास मत करना, उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता, वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफी दूर निकल आए थे। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा अब मेरा आश्रम आ गया है, मैं चलता हूँ। रामधर बोला, ठीक है बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान। के बाद साधु अपने आश्रम में चला गया। रामधर सोचने लगा, साधु की कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु साधु बाबा मुझे ये उपदेश बिना कोई पैसा लिए भी बता सकते थे। आखिर इन उपदेशों के लिए पैसों की क्या आवश्यकता थी? खैर यह प्रश्न मैं वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य पूछूंगा। यही सब सोचता हुआ रामधर आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास धन तो बचा नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहां उसे सदन नाम का एक आदमी मिला। सदन ने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम सदन है और मैं यहाँ के महाराज भानु प्रताप के यहाँ नौकर हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है। मैं मिथिलापुर का रहने वाला हूँ और मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को देखने जा सकूं।
लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी दी है कि मैं अपने स्थान पर 1 माह के लिए कोई और आदमी रख दूं। यदि तुम तैयार हो तो अभी मेरे साथ राज के पास चलो। रामधर बोला, भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो नौकरी की ही तलाश है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जल्दी ही सदन रामधर को लेकर राजमहल पहुंचा। वहां के राजा भानु प्रताप बड़े पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम संगीता था। संगीता बहुत ही सुंदर युवती थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। इसके अलावा राजा भानु प्रताप को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उन्होंने दुनिया भर से अच्छे नस्ल के कई सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे। उनकी देखभाल के लिए बहुत से अनुभवी साइस रखे गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइस घोड़े की देखभाल करने वाले नौकर को कहते हैं। उन्हीं नौकरों में से एक था सदन। सदन रामधर को लेकर राज दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा, महाराज इसका नाम रामधर है, मैं अपने स्थान पर इसे रखने की अनुमति लेने आया हूँ। महाराज ने कहा, इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि यह आदमी तुम्हें भरोसेमंद लगता है तो इसे ले जाकर सारा काम समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमारे घोड़ों की देखभाल में जरा भी लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ तो उसका दंड इसे नहीं बल्कि तुम्हें भुगतना होगा। सदन बोला, ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगा। सदन महाराज की अनुमति लेकर रामधर को सीधा शाही अस्तबल में ले गया जहां बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। वहां सदन ने कहा, सुनो रामधर, ये 7 घोड़े तुम्हारे अधीन रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें खिलाना पिलाना मालिश करना, यही आज से तुम्हारा काम है। रामधर बोला, मित्र मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो। फिर सदन उसे अस्तबल में बने एक कमरे में ले गया और बोला, ये मेरा कमरा है, जब तक मैं न लौटूं तब तक यह तुम्हारा रहेगा। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। इसके बाद सदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा जहां उसकी बीमार माँ उसका इंतजार कर रही थी। इधर रामधर अपने काम में लग गया। वह रोज घोड़ों की मालिश करने के बाद उन्हें पास के तालाब में ले जाकर नहलाता और फिर अस्तबल में बांध देता। उसके बाद अन्य साइसों के साथ घोड़ों के खाने के लिए चना लेने चक्की घर पहुंचता। प्रत्येक साइस को 20-20 शेर चना मिला करता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले के जमाने में चीजों को शेर से नापा जाता था। शेर पुराने समय में एक वजन नापने की इकाई होती थी। एक शेर लगभग 933 ग्राम से 1 किलो तक माना जाता था। इस हिसाब से उन साइसों को रोज 19 से 20 किलो चना मिलता था। रामधर ने भी चने की पोटली बांधी और अपने अस्तबल में जाकर उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद 7 घोड़ों के आगे डाल दिया। काम पूरा करने के बाद उसने सोचा, क्यों न कुछ देर के लिए बाकी साइसों के साथ गपशप कर ली जाए। यही सोचकर वह उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां अन्य साइज मौज मस्ती कर रहे थे। रामधर ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। वह बोला, अरे भाई, आप लोग बिना काम पूरा किए ही नशे में लगे हुए हो। इस पर वे लोग बोले, अरे नहीं भाई, भला किसमें इतनी हिम्मत है कि काम अधूरा छोड़कर नशा करें, हम तो घोड़ों की खुराक डाल चुके हैं। तभी रामधर बोला, लेकिन आपके पास तो अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा है। इस पर साइस हंसकर बोले, अरे भाई, ये चना कूटने के लिए नहीं है बल्कि बाजार में बेचने के लिए रखा है। जितना चना घोड़ों को खिलाना था वह तो हम पहले ही कूट कर खिला चुके हैं। रामधर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। साइस बोले, अरे भाई, तुम नए हो इसलिए नहीं जानते। सुनो, हमें रोज 20 शेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है। उसमें से हम सिर्फ 5 शेर चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी 15 शेर चना बाजार में बेचकर नशे पत्ते का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर रामधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह बोला, लेकिन यह तो महाराज के साथ धोखा है। साइस हंसते हुए बोले, यार, धोखा हो या बेईमानी, पेट भरने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहाँ सदन ने रखा है इसलिए तुम्हें सच्चाई बता दी, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी और को कानो कान भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। उनकी बातें सुनकर रामधर चुपचाप अपने कमरे में लौट गया और जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा, मैं बचाकर अपना कोई व्यापार शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंजने लगे कि बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल प्रपंच या कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और उसके ऊपर अपनी नीयत खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन से रामधर अपने कर्तव्यों का पालन पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े एक ही माह के भीतर अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त और फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप साइसों से कह दीजिए कि वे सब अपने अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाएं। मैं कल ही अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ।
अगले दिन सुबह रामधर सहित सभी साइज अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंचे और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके लगभग सभी घोड़े बिल्कुल सुस्त और मरियल हो गए थे। यह देखकर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो पहले अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थे, ये इतने मरियल और बीमार कैसे हो गए? मंत्री बोला, महाराज, मुझे लगता है कि सभी साइसों ने इनकी देखभाल ठीक से नहीं की। आगे बढ़ते हुए राजा जब रामधर के समीप पहुंचे तो देखा कि जिन घोड़ों की देखभाल रामधर कर रहा था वे बड़े तंदुरुस्त और सुंदर थे। उन्हें देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई और वे बोले, शाबाश, यह हुई ना बात। उन्होंने रामधर से कहा, रामधर, तुम कल राजमहल में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन रामधर महाराज के सामने हाजिर हुआ। राजा ने कहा, रामधर, तुम वही हो ना जिसे सदन ने रखवाया था? रामधर बोला, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा बोले, रामधर, हम तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें यहाँ पर यह जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं, बाकी साइसों के क्यों नहीं, जबकि सबको एक जैसी देखरेख होती है। कुछ सोचकर रामधर बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब बाकी सभी साइज यहाँ मौजूद हों। महाराज बोले, ठीक है, मैं अभी बाकी साइसों को यहाँ बुलाता हूँ। जब बाकी साइज भी वहाँ पहुँचे तब राजा ने कहा, हाँ रामधर, अब बताओ। तब रामधर ने कहा, महाराज, सच बात यह है कि ये सभी साइज बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। और बोला, आपकी आज्ञा के अनुसार घोड़ों को प्रतिदिन 20 शेर चना खिलाया जाना चाहिए, पर ये लोग केवल 5 शेर ही खिलाते हैं और बाकी शेष चना बाजार में बेच देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं रोज 20 शेर चना ही घोड़ों को खिलाता था, इसलिए मेरे घोड़े अत्यंत तंदुरुस्त और बलशाली हैं। यह सुनते ही महाराज क्रोध से तमतमा उठे और शेष साइसों पर गरज कर बोले, क्यों रे धोखेबाजो, क्या यह बात सच है? जवाब दो, वरना अभी तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी साइज डर के मारे कांपने लगे और गिड़गिड़ाकर बोले, क्षमा करें महाराज, हमसे गलती हो गई, हम आपको विश्वास दिलाते हैं अब फिर ऐसी भूल नहीं होगी। तब रामधर ने भी राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरी भी प्रार्थना है कि इस बार इन्हें क्षमा कर दीजिए। रामधर की बात मानकर राजा ने कहा, अच्छा, इस बार हम इन्हें छोड़ते हैं, पर आज से तुम्हें शाही अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया जाता है। तुम्हारा काम इन सब की हरकतों पर निगरानी रखना होगा। तुम्हारी पगार 500 सोने की अशर्फियां होगी, साथ ही भोजन और रहने की व्यवस्था भी। यदि अब किसी ने मुट्ठी भर चना भी गायब किया तो तुरंत मुझे सूचित करना, मैं उसे जीवन भर के लिए कारागार में सड़ा दूंगा। फिर राजा ने अपनी उंगली से एक हीरे की अंगूठी उतारी और रामधर को देते हुए बोले, इसे इनाम स्वरूप स्वीकार करो। इसे पहरेदारों को दिखाकर तुम बिना रोक टोक राजमहल में मुझसे मिल सकते हो। महल से बाहर आकर रामधर ने साइसों से कहा, सुनो भाइयों, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन यदि फिर कोई गड़बड़ी हुई तो दंड कठोर होगा। सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं सरकार, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद अस्तबल में कोई बेईमानी नहीं हुई और सब ईमानदारी से काम में लग गए। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही सारे घोड़े फिर स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखने लगे। यह देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद सदन भी अपने गांव से लौट आया। उसने घोड़ों की बेहतरीन हालत देखकर आश्चर्य किया। जब उसे रामधर दिखाई नहीं दिया तो अन्य साइसों ने पूरी कथा सुना दी, कैसे रामधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और अब मुख्य निरीक्षक बन चुका है। सदन मन ही मन बोला, अब जब मैं लौट आया हूँ, रामधर को अवश्य सबक सिखाऊंगा। वह अपने वहीं पुराने कमरे में पहुंचा जिसे जाते समय रामधर को उसने सौंपा था। कमरे की हालत बहुत अच्छी थी। वह आराम से बिस्तर पर लेट गया और रामधर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जब रामधर कमरे में आया तो सदन को देखकर प्रसन्न होकर बोला, कहो मित्र, कब आए? सदन बोला कि बस अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर रामधर ने उसे सब कुछ कह सुनाया जो इस बीच घटित हुआ था, जिसे सदन पहले ही अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। सदन का तन मन ईर्ष्या और क्रोध से जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन रामधर को सिखाने के बारे में सोच रहा था। उस रात आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी संगीता की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी कि तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटाया। यह उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर अचानक जोरों से बिजली कड़कने की आवाज सुनकर रामधर की नींद टूट गई। वह उठ गया और सोचने लगा कि मौसम बहुत खराब हो गया है। कहीं साइसों ने घोड़ों को खुले में तो नहीं बांध रखा हो, बाहर चलकर देख लेना चाहिए। ये सोचकर वह उठा और अस्तबल की तरफ चल दिया। रामधर अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही गया था
कि अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा और उसमें से राजकुमारी संगीता बाहर आई। असल में यह उस गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से होते हुए सदन के कमरे तक खुलता था। उस गुप्त रास्ते से राजकुमारी आई और सदन को उठाने लगी। सदन घबराकर उठ बैठा और बोला, राजकुमारी तुम इस समय जल्दी लौट जाओ, यहाँ पर रामधर है। परंतु तभी उसने देखा कि रामधर वहाँ नहीं था। सदन बोला, न जाने यह रामधर कहाँ चला गया। राजकुमारी बोली, कौन रामधर? तब सदन ने राजकुमारी को रामधर के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात यह थी कि सदन और राजकुमारी संगीता का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी और को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, सदन तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम कल सुबह ही देखना मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। इधर जब रामधर अपने घोड़ों का निरीक्षण करके वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आती हुई आवाजें सुनकर वह हैरान हो गया। वह कमरे के बाहर ही खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात को सदन किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए रामधर ने सावधानी से खिड़की से भीतर झांका। राजकुमारी को देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ। राजकुमारी संगीता इतनी रात को सदन के साथ, मुझे इसी समय जाकर महाराज को यह खबर देनी चाहिए। सदन तो महाराज की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है, लेकिन तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी, बेटा अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, वरना स्वयं ही मुसीबत में फंस जाओगे। यह सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर सदन राजकुमारी से कहने लगा कि राजकुमारी अब काफी समय हो गया है, वह रामधर किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है, तुम वापस महल लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी कमरे के फर्श में बने उस गुप्त मार्ग से वापस लौट गई जिससे होकर वह आई थी। राजकुमारी के जाने के बाद सदन ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोल दी और चुपचाप अपने पलंग पर जाकर लेट गया। इधर जब रामधर ने काफी देर इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा तो उसने खिड़की से भीतर झांका, लेकिन राजकुमारी को भीतर न देखकर और सदन आराम से पलंग पर लेटा देखकर वह फिर से हैरान हो गया। कुछ सोचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। हल्का सा धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, आश्चर्य है, दरवाजा भी खुला है, ये सब क्या चक्कर है। फिर वह भी चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि इस कमरे में अवश्य कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और वापस चली गई। उसने निश्चय किया कि कल सुबह सदन की अनुपस्थिति में वह उस गुप्त मार्ग का पता लगाएगा। दूसरी तरफ राजकुमारी भी उसी गुप्त मार्ग से होते हुए अपने कक्ष में लौट आई। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर राजा भानु प्रताप जाग उठे और दौड़ते हुए राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचे। दरवाजा धक्का देकर खोला और बोले, बेटी क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो। राजकुमारी बोली, पिताजी आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं चीखी वह खिड़की से कूदकर भाग गया। यह सुनकर राजा क्रोध से तमतमा उठे और बोले, उस नीच की इतनी हिम्मत, वह महल में घुस कैसे आया। मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी बोली, सैनिकों को बुलवाने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी, मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपकी दी हुई अंगूठी दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। यह सुनकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगे, रामधर अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तभी राजकुमारी ने कहा, पिताजी कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे कल उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। महाराज बोले, ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, वाह मेरी योजना सफल हो गई, अब मेरे और सदन के बीच कोई कांटा नहीं रह जाएगा। इसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। उधर राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह ही मैं रामधर को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। लेकिन तभी उनके मन में विचार आया, जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्री रामधर को मृत्युदंड देने का कारण पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तब तो हमारी भी बदनामी होगी। लोग सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, पर पीठ पीछे अवश्य हंसेंगे कि एक मामूली आदमी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया, रामधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और यह काम सिर्फ कासिम कसाई ही कर सकता है। यह सोचकर राजा सो गए। अगले दिन सुबह होते ही राजा कासिम कसाई से मिलने के लिए चल दिए। संयोग से कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। राजा ने उससे कहा, कासिम मुझे एकांत में तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जब वे दोनों एकांत स्थान पर पहुंचे तब राजा ने कहा, कासिम तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। कासिम बोला, ये आप क्या कह रहे हैं। महाराज बोले,
मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह उसका सिर काट लेना। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सिर को एक कपड़े में लपेटकर उस व्यक्ति को दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। कासिम बोला, लेकिन हुजूर। महाराज बोले, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। और हाँ, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ये राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। कासिम बोला, ठीक है महाराज। ये कहकर कासिम अपने कसाई खाने में चला जाता है और महाराज अपने महल की ओर लौट जाते हैं। राजमहल में पहुंचकर महाराज ने रामधर को बुलावा भेजा। रामधर जैसे ही महाराज के सामने उपस्थित हुआ, वैसे ही महाराज बोले, आओ रामधर, क्योंकि तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। रामधर बोला, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। महाराज बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वह तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुंह तक पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रामधर बोला, ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहें। राजा का आदेश पाकर रामधर कासिम कसाई के कसाई खाने की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे दिखाई दिए। वे आपस में धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। रामधर उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बेटा खड़े क्यों हो, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद लो। रामधर बोला, क्षमा करें बाबा, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके कानों में साधु बाबा की कही चौथी बात गूंज उठी, बेटा तुम कभी किसी आवश्यक काम से ही क्यों न जा रहे हो? यदि मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात अवश्य सुन लेना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों न हो रहा हो। ये विचार आते ही रामधर उन साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। इधर सदन सोचने लगा कि रामधर को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलाया है और वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। यही जानने के लिए सदन राजमहल की ओर जाने लगा। तभी अपने कक्ष की खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि सदन पर पड़ी। राजा सोचने लगा, क्यों ना इस सदन को ही कासिम कसाई के पास रामधर का सिर लाने के लिए भेज दूं। यह मूर्ख है, इसलिए कासिम से रामधर का सिर लाने में ज्यादा पूछताछ भी नहीं करेगा। राजा ने एक सैनिक को भेजकर सदन को बुलाया। सदन के आते ही महाराज ने कहा, सुनो सदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ। उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम चुपचाप मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। सदन बोला, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सदन कुछ ही देर में कासिम कसाई के कसाई खाने में जा पहुंचा, जबकि रामधर अभी भी साधुओं के बीच बैठा धर्म चर्चा सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर सदन ने कासिम कसाई से कहा, मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। कासिम ने कहा, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। सदन को कुछ मालूम नहीं था कि कासिम ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा है। वह चुपचाप कमरे के भीतर चला गया। पीछे से कासिम भी अंदर आया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी है उसमें रखी पोटली उठा लो। सदन जैसे ही पीछे की अलमारी की ओर पलटा, कासिम कसाई ने तलवार के तेज वार से सदन का सिर काट दिया। जल्दी जल्दी उसका सिर एक पोटली में बंद कर दिया और धड़ को तहखाने में छिपा दिया। फिर हाथ मुंह धोकर अपनी दुकान पर लौट आया और अगले आदमी के आने का इंतजार करने लगा। उधर रामधर बड़े ही आनंद से साधुओं की धर्म चर्चा सुन रहा था। जब काफी देर बाद चर्चा समाप्त हुई तो साधु अपने अपने स्थान को लौट गए। तब रामधर को याद आया कि उसे भी महाराज का काम करने के लिए कासिम कसाई के यहाँ जाना था। रामधर ने सोचा, अरे बाप रे, महाराज ने मुझे कासिम कसाई की दुकान से कोई सामान लाने को कहा था। जब वह कासिम के पास पहुंचा तो बोला, मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो भी सामान हो वह मुझे दे दीजिए। ठीक है, कहकर कासिम ने उसे एक पोटली थमा दी और कहा, इसे महाराज को ही देना, इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। यह वही पोटली थी जिसमें सदन का सिर रखा हुआ था। रामधर वह पोटली लेकर महाराज के सामने पहुंचा। उस समय महाराज और उनकी पुत्री माधवी कक्ष में मौजूद थे। रामधर को जीवित देखकर दोनों घबरा गए। महाराज चौंक कर बोले, अरे रामधर, तुम यहाँ कैसे? रामधर बोला, आप आश्चर्यचकित क्यों हैं महाराज? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था। मैं आपका कार्य पूरा करके सीधा आपके पास चला आया हूँ। देखिए, कासिम कसाई ने यह पोटली दी है, लेकिन महाराज इसमें आखिर है क्या? मैं अभी खोल कर दिखाता हूँ।
जैसे ही रामधर ने कपड़ा हटाया, राजकुमारी संगीता के कंठ से चीख निकल गई। पोटली के भीतर सदन का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। यह देखकर राजा को सारा माजरा समझते देर न लगी। उन्होंने सोचा, निश्चय ही सदन रामधर से पहले ही कासिम कसाई की दुकान पर पहुंच गया होगा और इसीलिए कासिम ने उसका सिर काट डाला। रामधर ने कहा, महाराज, यह तो सदन का सिर है, आखिर यह सब क्या चक्कर है? यह दृश्य देखकर राजकुमारी संगीता का हृदय विदीर्ण हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई। यह सुनकर राजा क्रोध से चीख उठे। संगीता, सच सच बताओ, यह सब क्या मामला है? राजा के क्रोध से कांपती हुई राजकुमारी ने सारा सत्य अपने पिता को बता दिया। सब कुछ जानकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे पछताते हुए बोले, आह, ये मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना अपराध के मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। लेकिन तभी संगीता ने न जाने कहां से एक खंजर निकाल लिया और अपने पेट में घोंप लिया। लहूलुहान होकर जमीन पर गिरते हुए उसने अंतिम शब्द कहे, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया और एक निर्दोष आदमी की जान लेना चाहिए। उसकी सजा भगवान ने मुझे स्वयं ही दी है। यह कहते ही राजकुमारी के प्राण पखेरु उड़ गए। राजमहल शोक में डूब गया। सदन और संगीता के शवों का विधिपूर्वक दाह संस्कार किया गया। अगले दिन भरे राजदरबार में राजा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूं आप सभी लोग मुझे अपराधी समझते हैं। भले ही आप मुझे कोई सजा न दें, परंतु मैं स्वयं को इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं मानता। इसलिए आज से इस राज्य का राजा रामधर होगा। मैं अपनी राजगद्दी उसे सौंपकर संन्यास लेने जा रहा हूँ। दरबारियों ने सोचा कि निश्चय ही राजा ने गहन विचार करके ही रामधर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया होगा, इसलिए वे भी रामधर को अपना नया राजा मान गए। अगले ही दिन महाराज भानु प्रताप ने संन्यास ग्रहण कर राजमहल छोड़ दिया और सदा के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद विधिपूर्वक रामधर का राज तिलक किया गया और इस प्रकार उसे राज्य की राजगद्दी प्राप्त हुई। सिंहासन पर बैठा रामधर मन ही मन सोचने लगा कि साधु बाबा के उपदेश उसके जीवन के लिए कितने लाभकारी सिद्ध हुए। उन उपदेशों के कारण ही वह संकटों से बचा और आज इस ऊंचे स्थान पर पहुंचा। अब उसने अपने पिताजी को भी महल में बुला लिया ताकि वे भी सुख शांति का जीवन बिता सके। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।